नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है और आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे हैं। बिहार में इलेक्शन की जो सरगर्मियां हैं वो अपनी पूरी तेज़ी पे हैं और गठबंधन की जो सरकारें बनाने के दावे कर रहे हैं तमाम पार्टियां, जिन्होंने अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया है, वो भी अब पूरी तैयारी में चुनाव में कूद पड़े हैं। तो इस बार पहले गठबंधन के नेता से मेरी बातचीत होने जा रही है, जो नेतृत्व कर रहे हैं पीडीए का, पप्पू यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल मेरा सबसे पहले यही है कि चुनाव के दौर में घोषणा पत्र से जनता को साधने की तमाम कोशिशें शुरू हो चुकी हैं तमाम पार्टियों के द्वारा। आप अपनी जनता को कितना घोषणा पत्र से? मेरा तो कोई घोषणा पत्र है ही नहीं, मेरा तो प्रतिज्ञा पत्र। अब पहले उसके साथ शपथ पत्र। तो जिसका घोषणा पत्र है तो पहले अपना पीछे का बैकग्राउंड बताए ना कि उस घोषणा पत्र के अनुसार क्या क्या किए। घोषणा पत्र और प्रतिज्ञा पत्र में अंतर बताइए। बड़ा अंतर है। लोग चाहते हैं कि मेरे साथ अटैचमेंट हो, ट्रस्ट हो। लोग चाहते हैं कि मेरे साथ हमारी फीलिंग को समझा जाए, जो मेरी जरूरत है उसको किया जाए। लोग लुभाने चीज घोषणा पत्र में लाते हैं और कभी भी उस पर अमल नहीं होता। करेंगे 1,60,000 करोड़ रुपया देंगे, हम विशेष पैकेज बनाएंगे, विशेष राज बनाएंगे, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्वच्छता, गंगा नमामि मिशन, बुलेट ट्रेन, नोटबंदी, जीएसटी, ब्लैक मनी, स्मार्ट सिटी, टाल और दियारे का डेवलपमेंट, बाढ़ से मुक्ति, जनधन योजना, बैंक वाला 50,000 किसी कॉमन लोगों को नहीं मिला। ये एक बार बोलने के बाद नरेंद्र मोदी दूसरी बात बोलता क्यों नहीं है? फिर ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग क्यों करता है? कभी पुलवामा, कभी रिफेल। ये रिफेल है क्या? सबसे ज्यादा फ्रांस और जर्मनी के पास रिफेल है। ये रिफेल से भारत की गरीबी और रोजगार मिल रहा है क्या? आप हर बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जोड़ रहे हैं, क्या आपके मानने से वो बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं? भैया बिल्कुल, पूरा का पूरा सब उसी के फेस के लिए बाप बाप कर रहा है। बिहार में कोई लगता ही नहीं कि बिहार का बेटा है, बिहारी कोई है। अनुकंपा पर सब जी रहा है, कोई गुजराती के अनुकंपा पर, तो कोई रांची के अनुकंपा पर, कोई किसी के अनुकंपा पर। लगभग आप अपनी प्रतिभा क्यों नहीं है? आप चेंज क्या करोगे? आपके भीतर बदलने की 30 साल जो आपको मिला, 15 साल, तो कोई एक चीज बताओगे ना बोलने के लिए नीतीश के पास होगा ना? जंगल राज, एनसीआर की रिपोर्ट कहती है कि राक्षस राज आ गई। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बलात्कार और मर्डर बिहार। दूसरी बार इसने कहा भ्रष्टाचार। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया का सबसे भ्रष्टतम स्टेट है। तीसरी बार इसने कहा डीएनए, अखलाक, आरक्षण, बैकवर्ड फॉरवर्ड। आरक्षण गायब, सांप्रदायिकता गायब, डीएनए ठीक हो गया और आगे राक्षस राज पर। पटना को पेरिस बनाने वाला दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषण। 40 सालों से पटना में एमपी और एमएलए बीजेपी का, 32 सालों से नगर निगम में बीजेपी। आप इस पे चर्चा नहीं करते हो। 19 जिले में मनी ऑर्डर से पैसा आता है और उससे हम खाते हैं। 3,132 फैक्ट्री है, 2,000 के लगभग फैक्ट्री बंद रहती है, चलती है, बंद रहती है, और उसमें 40% फैक्ट्री पटना में है। 19 जिले में कोई फैक्ट्री ही नहीं है और कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर 1.5 है। आप कभी इस पे ध्यान दिए ही नहीं। अच्छा भाई, इतने बड़े झूठ बोलते क्यों तुम लोग? बिल्कुल, क्या कारण है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब आपने बोला कि 19 जिलों में बाहर से मनी ऑर्डर आता है, तो 2019 और 20 की अगर बात करें तो 2,000 करोड़ रुपए खाड़ी देशों से बिहार में भेजा गया है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये सरकार पिछले 15 सालों में आखिर कौन सी इंडस्ट्रीज लगा के रखी है यहाँ पे कि यहाँ के लोग बाहर जाने को मजबूर हैं? ये है ना, बालू माफिया, जमीन माफिया, दादा खरमास में बिहार करा करके टिकट देंगे, सब माफिया का खेल, लूटने का, पुल घोटाला, एस्टीमेट घोटाला, पुल निगम, भवन निगम, पूरा निगम बना करके पीछे से डायरेक्ट जोड़ दिया गया। 900 करोड़ का टेंडर हुआ गंगा मेरीन ड्राइव, 5,500 करोड़ लेके चले गए।
म्यूजियम का टेंडर हुआ 1200 करोड़ का, 4,500 करोड़ लेके चले गए। तो पूरा नहीं हुआ क्या? सर आप टेंडर जितना हुआ उतने का ना आप करोगे कि उसको एस्टिमेट बढ़ाते 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 5,500 करोड़ करोगे? तो ये पैसा गया कहाँ? 70 घाट का पुल का पैसा गया कहाँ? किशनगंज के पुल का पैसा गया कहाँ? कालगांव के पुल का पैसा गया कहाँ? हर साल 52 बांध टूटती है, ये नेता तोड़ देते हैं क्योंकि इसको फ्लड फाइटिंग में माल खाना है, फ्लड फाइटिंग के बाद आपदा का माल खाना है, और इन तीनों के बाद एंटी इरोजन का जो काम चलेगा उसका माल खाना है। पॉलिटिशियन सबसे बड़ा आदमखोर है, ये इंसानियत का दुश्मन, सोसाइटी और इंडिया को कमजोर करने वाली ये ताकत। पर पॉलिटिशियन में तो फिर आपका भी नाम आएगा ना? हम होते तो हम धूर्त होते, हम दुष्ट होते, 9,000 की हम होते तो हम समझौता बहुत पहले बहुत कुछ हो गया होता। इस चुनाव में बार बार सवाल किया जा रहा है नेताओं से कि पैसा कहाँ से लाते हैं बांटने के लिए। पुष्पम प्रिया चौधरी से बड़ा सवाल किया जा रहा है और ये भी आ रहा है कि पप्पू यादव जी निकलते हैं बड़ी बड़ी गड्डियां लेके यूं बांटते रहते हैं, और पिछले 1 साल से जब से पटना डूबा था तब से लगे हुए हैं। सर ये कहाँ से आता है पैसा? हम तो बच्चे से बांटते हैं, तो उसको उसका तंत्र है, सरकार है, उसको जांच करना चाहिए कहाँ से आते हैं पैसे। सरकार जांच नहीं करती है, जांच करें, करवाया जाए फिर। करने में क्या दिक्कत है? 9,000 एकड़ की खेती थी आपके पास, सब खत्म। कितना बचा है? सुन पर 70-80 बीघा, 70-80 बीघा पे आ गए 9,000 एकड़ से 100 बीघा। बाप रे। अच्छा एक बुरी खबर है आपके लिए, मैं उस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूँ कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सुबह सुबह आपसे गठबंधन तोड़ दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, एसडीपीआई और उनके बीच में केरला में वैचारिक चीजें हैं। अच्छा, तो आपसे वैचारिक गठबंधन कैसे टूट गया? आप तो सबको साथ लेके चलने वाले। अब एसडीपीआई हमारे साथ है। चिराग पासवान और पप्पू यादव क्या करने वाले हैं बिहार में? बेहतर होगा, जो बिहार के लिए अच्छा होगा हम प्रयास करेंगे। चुनाव के बाद सब लोग मिल करके कुछ करें। वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि हम भाजपा के साथ हैं। अच्छी बात है। और जेडीयू कह रही है वो गठबंधन का कोई हिस्सा ही नहीं है। कल मैंने शिक्षा मंत्री का इंटरव्यू लिया था, उस दौरान वो कह रहे थे कि चिराग ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है। लेकिन बात मोदी जी को बोलना चाहिए, सारे बीजेपी वाले चिराग जी के साथ जाके चुनाव लड़ रहे हैं, अब वो चुप है। अब 7 निश्चय की जांच की बात कर रहे हैं, घोटाले की बात कर रहे हैं, वो चुप है। अब मोदी जी का फोटो लगा रहे हैं, एफआईआर लॉन्च नहीं हो रहा है, चुनाव आयोग को कह नहीं रहे हैं, वो चुप है। तो समझ लीजिए, बड़ों के बाप कनियों के बाप, चित भी मेरी फट भी मेरी, एक इनसे शिकार। ये एक पोस्टपोल अलायंस एंड बिफोर अलायंस एंड फास्ट अलायंस, बाद का अलायंस क्या होगा, पहले का अलायंस क्या हो रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट। जनता से आप बार बार 3 साल मांग रहे हैं बिहार को बदलने के लिए। बहुत हो गया, एक्सट्रीम है, उससे ज्यादा जरूरत ही नहीं। क्या ऐसा करने वाले हैं आपकी बिहार? इच्छा शक्ति और नियत होनी चाहिए। नहीं, कहाँ से पैसा बांटते, कहाँ से पॉजिटिव, हर लोगों से 70 लाख लोगों से मिल चुके हैं। मैं बिहार का एक वोटर होने के नाते और उसके बाद एक पत्रकार होने के नाते भी समझना चाहूंगा कि आखिर वो क्या योजनाएं हैं जिस पर आप काम करके, प्रतिबद्ध होके काम करके, शुद्ध अंतःकरण से काम पटना बाढ़ में सीएम नहीं निकलते हैं पप्पू 19 दिन रात, और सुबह शाम दोपहर खाना पहुंचाता है। चिमकी बुखार में वहीं रह जाता है, सारे बाढ़ों में पप्पू यादव वहीं रह जाता है। यूपीएससी में, बीपीएससी में, एसएससी में, ममता में, आशा में, नियोजित में, संविदा में, एजुकेशन के सवाल पर, हेल्थ के सवाल पर, बलात्कार के सवाल पर, नरसंहार के सवाल पर, मर्डर के सवाल पर, सिपाही भर्ती, नियोजित शिक्षक, जिसके सवाल पर जो पप्पू यादव मिलेगा तो क्या करें। आप वहाँ पप्पू यादव सबसे ज्यादा अवार्डेड, पप्पू यादव चिमकी बुखार में पप्पू, एनआरसी में पप्पू, कोरोना वायरस में पप्पू, जो लगातार 76 दिन तक अपने हाथ से बांटते रहे किट 100 पैसे, करोड़ों करोड़ रुपया मेरे बैंक अकाउंट से ट्रांसफर हुआ। कितने पैसे ट्रांसफर किया? लगभग मिला किट से लेके सब कुछ लेके 16 करोड़, 16 करोड़ रुपए लगभग। बस भेजना, ट्रेन स्टूडेंट के लिए कोटा से लाना, जब लाठी चल रही थी तब, जब छोड़ दिया गया था तब। ये सरकारों के लिए शर्म करने वाली बात नहीं है?
ये जनता को समझने वाली बात है। जनता अपने बेटे को कैसे लेती है, सेवक को कैसे लेती है, ये इम्पोर्टेंट। एक बात मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहता हूँ, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, जो मैं पूरे बिहार के करीब 25 जिले घूम करके मैं सीख पाया हूँ कि कहीं की भी सरकारें करप्ट नहीं होती हैं, जनता करप्ट होती है। रीजन क्या है मालूम? क्योंकि ये जनता ही करप्ट शासन और प्रशासन को पैदा करती है, क्योंकि यही सवाल नहीं करती है। और जब ये सवाल नहीं करती है तो कोई ऐसा नेता जब जनता में जाके लगातार बहुत सारे काम कर रहा होता है और अगर वो हार जाता है तो फिर इसके जिम्मेदार तो सिर्फ जनता ही होती है ना। खैर, अगला सवाल पप्पू जी आपसे मेरा ये रहेगा, कास्ट की बात कर रहे हैं आप, मैंने अभी हाल ही में आपका इंटरव्यू सुन रहा था, बगल में हो रहा था, तो आप कास्ट को लेकर के ही सबसे ज्यादा दावा ठोकते हैं, कास्ट को लेकर के यादव और इनको लेकर के बातचीत करते हैं, दलितों की ज्यादातर बातचीत करते हैं, या आरोप है सीधा सीधा। 100 में 90 हमारा, तो 90 में यादव कुर्मी नहीं ना, अत्यंत पिछड़ा भी, दलित भी, यही बात तो मैं कह रहा हूँ। जब बाढ़ में घरे घर गए वहाँ कास्ट नहीं, कोरोना वायरस में कास्ट नहीं, है ना। जब आप चलो, जब आप सेवा आश्रम में काम करते हो, जब लोगों के लिए जीते हो, हर दिन 365 दिन मदद करते हो, तो कास्ट तो हमने जाना ही नहीं। लेकिन जो सिचुएशन है, जो राजनीतिक लोग सत्ता का खेल खेलते हैं, घिनौना खेल, वो तो तय करना पड़ेगा ना, वो बताना होगा ना कि तुम इनके लिए क्या किए। दलित, महादलित, अत्यंत पिछड़ा, पसमंदा, गैर पसमंदा, भूरा बाल, माए, जो लोग इस संकीर्णता को अपने सियासत के लिए लेते हैं, तो मैंने उसी में कहा कि इनका आर्थिक आजादी क्यों नहीं, सामाजिक क्रांति क्यों नहीं, शैक्षणिक क्रांति क्यों नहीं, राजनीतिक क्रांति क्यों नहीं, राजनीतिक परिवेश क्यों नहीं, राजनीतिक फलक पर ये ऐसे लोग क्यों नहीं, सिर्फ इस्तेमाल क्यों, ब्लैकमेलिंग क्यों। इसीलिए मैं फोकस करता हूं कि कास्ट को इन लोगों ने मोहरा बनाया। कास्ट नहीं हो, धर्म मजहब नहीं हो तो वार्ड सदस्य नहीं बनेगा ये लोग। मुखिया में चुनाव नहीं जीतेगा, एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। गोपालगंज से भाग गए मधेपुरा, मध्य प्रदेश से भाग गया मधेपुरा, नालंदा में चुनाव नहीं जीता तो भाग गया उधर, कोई आज चला जाता है एमजे अकबर उधर, नवादा का साबुद्दीन चला जाता है, कहीं शाहनवाज चला जाता है, कहीं आपका इंटरव्यू मुफ्ती मोहम्मद सईद कहीं चला जाता है। मैं कहीं आपका इंटरव्यू सुन रहा था, आपने शरेआम कहा कि लालू यादव में अगर दम है तो वो कभी गोपालगंज से क्यों नहीं चुनाव तो लड़े ना। मैं तो लालू यादव से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने परिवार को गोपालगंज से लड़े। आपको भरोसा है कि हार जाएंगे? मुझे क्या का भरोसा, जनता तय करती है। अच्छा, मैंने कहा कि आप घर के हो, घर में जीतो, घर को दुनिया में फैलाओ। मैं यह कह रहा हूँ। आखिरी सवाल, मैं आखिरी के बाद आखिरी नहीं पूछूंगा, आखिरी सवाल, और ये आखिरी सवाल में ये भी नहीं पूछूंगा कि आपका नाम पप्पू है या फिर आप पप्पू क्यों लोग कहता है, क्योंकि मैं आपका कुछ इंटरव्यू देख रहा था। चुनाव लड़ेंगे कि नहीं आप? आपकी बात, वो तो जनता तय करे। कहाँ से लड़ेंगे मैं नहीं पूछने वाला हूँ, जनता तय करे। जनता यहाँ पे है, ये चुनाव लड़े या ना लड़े? कैमरा घुमाइए जरा। अभिषेक, पप्पू यादव चाहते, आप लोग चाहते हैं कि पप्पू यादव चुनाव लड़े? चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। बिल्कुल, क्यों चाहते हैं? एक अच्छे लीडर हैं, तो एक आवाज के साथ सबको हाथ उठा लीजिए ना, एक आवाज के साथ सबको हाथ उठा लीजिए। साहब, विधानसभा का चुनाव है, मुख्यमंत्री बनवाइए। चलिए, तो ये जनता है, ये जनता है जो लगातार इनसे कोरोना पेंडेमिक के दौरान मिलती आ रही थी, और आज भी लगातार ये जनता सुबेरे इनके दर्शन करने और ये जनता के दर्शन करने के लिए आते रहते हैं, बातचीत होती रहती है। मैंने एक आखिरी सवाल किया था, उसका जवाब पूरे सही तरीके से मिला नहीं। खैर, कोई बात नहीं। खुशी इस बात की है कि जिस तरीके से अगर एक नेता काम कर रहा है और जनता इस काम को अगर अप्रिशिएट ना करे और इसका फल ना दे, तो मुझे लगता है कि जनता में कहीं ना कहीं कमियां रह जाएंगी। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है, आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।
हैं